दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। इस वसीयत में तेरे बेटों का हक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आखिर इस वसीयत में हमारे बेटों का भी हक है। मीनाक्षी, जो शिलाजी की छोटी बहू थी, वह अपनी बात अपनी सास शिलाजी से कह रही थी। शिलाजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जो 3 पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, मुझे उसी को निभाना होगा। और हाँ, अगर तुम ये सहन नहीं कर सकती तो तुम इस घर में से चली जाओ। समय की मार ने उन्हें इतना कठोर बना दिया था। शिलाजी जितनी कठोर दिखती थी उतना ही उनका नरम दिन था, पर पता नहीं क्या हुआ, एक इस बात को पकड़ कर बैठी थी कि अपनी पुरानी परंपरा नहीं तोड़ेगी। गोविंद जी की असमय मृत्यु के बाद घर की बागडोर शिला ने संभाल ली थी। वह उस घर की मुखिया थी। उनकी मर्जी के बिना कोई पूजा पाठ, तीज त्योहार नहीं मनाया जाता था। किसी भी काम में उनकी सहमति अनिवार्य होती थी। सुख समृद्धि का पर्याय था उनका घर, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। घर में शिलाजी के 2 लड़के, बड़ा विशाल और छोटा समर था। बड़ा लड़का सरपंच था और दूसरा घर के खेती बाड़ी में शिलाजी की मदद करता था। अपने पति गोविंद की असमय मृत्यु के कारण उन्होंने अपने चेहरे पर कड़कपन का मुखौटा ओढ़ रखा था ताकि वह अपने और अपने घर को दुनिया की बुरी नजरों से बचा सके। शिलाजी अपने मायके में ही रहती थी। उनके माता पिता को कोई लड़का ना था, सिर्फ एक शिलाजी थी। उनके माता पिता ने अपनी मृत्यु के पहले ही एक वसीयत बनवाई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति की मालकिन बन गई थी शिला के माता पिता ने एक गरीब घर के लड़के गोविंद से उनका ब्याह रचाया, जो सिर्फ भौतिक संसाधनों से गरीब था लेकिन चतुर था, वाकपटु था। किसी को भी अपनी प्यार भरी बातों से अपनी मुट्ठी में कर लेता था। नियति को कुछ और ही शादी थी। गोविंद की असमय मृत्यु से शिलाजी टूट गई, लेकिन अपने घर की बागडोर अपने दोनों बच्चों के लिए अपने आंसू को उन्होंने सूखा डाला। ये उनके अथक परिश्रम का ही नतीजा था कि आज बेटे उनकी बात मानते थे। दोनों बेटे की शादी होने के बाद उनकी बड़ी बहू भूमिका और छोटी बहू मीनाक्षी दोनों ही बुद्धि कौशल से अपने पति और सास की मदद करती थी। शिलाजी के नाना जी को एक लड़की थी और उनके परनाना जी को भी एक लड़की थी। दोनों ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। ये एक परंपरा बन गई थी। तीनों पीढ़ियों से सूर्यवंशी खानदान की बागडोर लड़कियों ही संभाल रही थी। शिलाजी की बड़ी बहू को लगभग 10 सालों के बाद जब सोनल हुई तो शिलाजी का दूसरा बेटा और बहू थोड़े उदास हो गए। उनके मन में ये बात आने लगी कि कहीं सारी संपत्ति सोनल को न मिल जाए, हमारे बेटे क्या करेंगे। इसी बात को लेकर उनकी छोटी बहू मीनाक्षी और शिलाजी में अक्सर बहस हो ही जाती थी। सोनल की शादी एक बड़े जमींदार के घर में तय हुई। तब शिलाजी ने सोनल के लिए एक वसीयत बनवाई जिसमें उन्होंने उनकी सारी संपत्ति का वारिस सोनल को बनाया। सोनल नए जमाने की लड़की थी, नई सोच रखती थी। के समय सोनल को जब शिलाजी ने वसीयत दिया तब सोनल ने कहा कि मैं ये नहीं ले सकती, इस पर पापा और सासा का अधिकार है। शिलाजी ने सोनल की बात काटते हुए कहा, सोनल मेरी बात सुन सिरिया, ये तो हमें विरासत में मिली है। घर की बेटी ही सारी संपत्ति की हकदार होती है।
अपनी आजी को समझाते हुए कहा, आजी तब बात कुछ और थी। आपके नाना जी और परनाना जी की कोई और संतान नहीं थी, इसलिए ये सब आपको संभालना पड़ा। आज मेरे छोटे भाई हैं, उनका भी तो अधिकार है और मैं इसे लूंगी तो मैं मेरी ही नजरों में गिर जाऊंगी। मेरे पति इतने काबिल तो हैं ही जो मेरी जिम्मेदारी उठा सके। मैं नहीं चाहती कि आपको जो विरासत में मिली है उसका वहन मैं भी करूं। यह अन्याय होगा मेरे भाइयों के साथ। सोनल की परिपक्वता भरी बातें सुनकर मीनाक्षी शर्मिंदा होती हैं और हाथ जोड़कर सोनल से माफी मांगने लगती है। सोनल मुस्कुराकर कहती है कि बड़ों का साथ आशीर्वाद देने के लिए उठे तो ही अच्छे हैं। पुरानी परंपरा को तोड़कर और एक नई परंपरा की शुरुआत कर सोनल अपने ससुराल जा रही थी। सोनल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने हमसफर के साथ घर से विदा